मौजूद हैं बरही के विधायक उमाशंकर अकेला, और ये यहाँ पर टेट पास पारा शिक्षकों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे हुए थे इनसे वार्ता करने के लिए। उमाशंकर जी, आपने यहाँ पर उन लोगों से वार्ता की। यहाँ पर इनका आरोप है कि जो निनावली 2012 में बनी थी उसे क्यों बदला गया, अगर वो नहीं बदला जाता तो हम लोगों को आज धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। निश्चित तौर पे यदि जो 2012 में बदली है तब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये इंडिया की सरकार नहीं थी, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं थी। ये नियमावली बदला है तो 2012 में बदला है, 12-13 में बदला है जब हमारी सरकार गिर गई थी, उस समय बीजेपी की सरकार थी, उस समय बदला है। तो मैंने इनसे आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेने का प्रयास करें, और मैंने आग्रह किया जब मैं संबोधन कर रहा था, आप भी सुन रही थी, कि उन बच्चों का भविष्य को अंधकार में मत डालो। निश्चित तौर पे कारण है कि हमको देश के निर्माण करना है, राज्य के निर्माण करना है, और वो निर्माण कोई कर सकता है तो शिक्षक ही कर सकता है। कारण है कि शिक्षक ही बहुत बड़ा हमारे तीसरी जो पूजा करने लायक है वो टीचर हैं। तो मेरे पास समय अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारी नहीं हो पा रही है। डुमरी का चुनाव के कारण से इन लोगों को आश्वासन हमने दिया है कि जैसे 5 तारीख का चुनाव का ख़त्म हो जाएगा, आपकी बातों को मैं मुख्यमंत्री से जाके मिल के आपकी बातों को रखूंगा, और साथ साथ इन लोगों से मैं जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनसे मैं आग्रह किया हूं कि उन बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, आप इस पर चिंतन करिए और मनन करने के बाद में मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करिए और अपनी समस्याओं को बताने का प्रयास करिए। उन बच्चों को भविष्य बर्बाद न करिए, मैं आग्रह किया हूँ इन लोगों से। लगातार इन लोगों की तबीयत भी अब धीरे धीरे करके बिगड़ रही है, क्योंकि ये लोग आमरण अनशन पर है और इनकी मांग लगातार यही है, क्योंकि आप विधानसभा में अपनी आवाज़ को बेबाकी से बुलंद करते हैं इनकी मांगों को लेकर के, तो उसको लेकर के क्या कहिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। मैंने तो कहा ना इस बात को मैडम, मैंने इनसे कहा मैं अपने संबोधन में कि आप यदि जो अमरण अनशन पर हैं तो अमरण अनशन आप करिए, और एक ही आदमी मत करो, आज करो फिर दूसरा अमरण अनशन पर बैठ जाए। आप भगत सिंह नहीं हो कि 114 दिन अमरण अनशन करोगे। भगत सिंह ने 114 दिन अमरण अनशन किया था जेल के जो अत्याचार होता उसको बदलने के लिए। तो ठीक है, भगत सिंह बनने का प्रयास करो, चंद्रशेखर आज़ाद बनने का प्रयास करो, राजगुरु सुखदेव बनने का प्रयास करो, उनके नीतियों को जानने का प्रयास करो, उनके सिद्धांतों को अपने अंदर लागू करने का प्रयास करो। आप देश के राज्य के निर्माता हैं हमारे टीचर लोग, इसलिए मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पे आप की मांगे जायज़ है, इनको भी 9300 वेतनमान को दिया जाए। ये मैं अभी जैसे अल्पसंख्यक शिक्षक को मिल रहा है, ये तो दोहरी नीति नहीं चलेगी, सरकार दोहरी नीति कर रहा है। एक तरफ कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षक को हम 9300 वेतन देंगे और दूसरी तरफ इनको नहीं देंगे, ये तो गलत बात है ना। मैं मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात होगी तो सारी बातों को हम रखने का काम करेंगे। इन लोगों को जितने भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनसे मैं आग्रह किया, इन लोगों से विनती किया कि आप निश्चित तौर पे 5 तारीख के बाद में आप मिलने का प्रयास करें। यदि जो उनके नहीं मिल पाते हैं और नहीं समय देते हैं, 5 तारीख के बाद में पुनः आप धरना प्रदर्शन दीजिए, लागू करिए, लेकिन मिल करके कीजिए। आपकी बातों को नहीं सुनवाई हो तब आप करिए ऐसा धरना के माध्यम से, हमारे माध्यम से मैं तो कोशिश करूंगा ही, मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन 5 तारीख के बाद मैं कर सकता हूं। उमाशंकर जी, आपने अपने संबोधन के शुरुआत में कहा कि टेट में जो पारा शिक्षकों की समस्या थी, जो उलझन थी, वो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने सुलझाने का काम किया है, उसके वजह से ही कई सारे लोगों का समायोजन हुआ है। एकदम बिल्कुल, हम तो हमारे मित्र थे जगन्नाथ महतो जी, और लगता है कि वो आज जिंदा होते तो इनकी समस्याओं को समाधान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, काफ़ी विभाग उन्हीं के पास चला गया है। हम तो चाहते कि इतना बड़ा विभाग दूसरे मंत्री को आप दे देते, आपके पास समय होता है, आप देश के नीतियों में भाग लेते हैं, राज्य के नीतियों में भाग लेते हैं, समय के अभाव है आप, लेकिन अभी तो उन्हीं के पास उनका विभाग है। तो मैं चाहूँगा, मैं कह दिया नहीं, एक बार कह दिया इन शिक्षकों को कि 5 तारीख के बाद हम निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इनकी बातों को रखूंगा, इनको समय दिलाने का प्रयास करूंगा। और इनके जो अध्यक्ष सचिव से मैं आग्रह किया हूं कि आप 4, 5, 6 दिन है, अरे आंदोलन तो अनवरत चलता रहेगा, हम छोड़ेंगे फिर करेंगे, ये हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है आंदोलन करने का। ये भाई अंग्रेज़ का राज तो है नहीं,
भारत में हमारे राज हैं, गांव के लोगों का राज है, तो हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। लेकिन एक बार माननीय मुख्यमंत्री से लोग मिल लेते और यदि जो इनका बातों को नहीं मानते तो निश्चित तौर पे अनिश्चितकालीन हड़ताल करते, उसका समर्थन नहीं करता। तो जब मुलाकात हो जाएगी इन लोगों की मुख्यमंत्री से और उस वक्त इन लोगों की मांग पूरा नहीं होगी, तो क्या उमाशंकर अकेला इन तमाम टेट पास पारा शिक्षकों के साथ यहीं पर धरना प्रदर्शन में बैठेंगे? क्या समर्थन मिलेगा? मैं बता रहा हूँ, धरना पर हम नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आन के संबोधन कर सकता हूँ कि आपकी मांगों को जायज़ है और आप धरना प्रदर्शन करो, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन करते रहो। उमाशंकर अकेला समर्थन में है? मैं अरे बिल्कुल, इसको गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है, दलित का बेटा है, अंडानी अमानी का कोई बेटा नहीं है, पूंजीपतियों का बेटा नहीं, सब मजदूर किसान का बेटा है जो ये टेट पास के अध्यापक बने हैं, उसको पारा टीचर कहते हैं। कौन बना है गाँव का? अंडानी अमानी का बना है, रिलायंस वाला बना है, सब तो गांव का बेटा बना है, मजदूर का बेटा टीचर बना है, जो खेत खलिहानों में जिसका बाप काम करके इनको पढ़ाया है। तो इनके मांगों के लिए मैं निश्चित तौर पे नहीं मांगे पूरी होगी तो मैं हमेशा इनको समर्थन करके यहाँ आऊँगा और इनको मनोबल बढ़ाने का काम करूँगा। तो ये थे हमारे साथ उमाशंकर अकेला, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम टेट पास पारा शिक्षकों की मांग से सहमति रखते हैं और साथ ही साथ जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ समर्थन में उतरेंगे। और साथ ही साथ इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता कराने का प्रयास जो है वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन तमाम टेट पास पारा शिक्षक जो है वो गाँव के जो बच्चे हैं उन लोगों का भविष्य अंधकार में ना डाले। ज़रूर उनका यहाँ पर अधिकार है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को रखना, लेकिन उन बच्चों के बारे में भी ज़रूरी है शिक्षक जो है वो सोचे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी मुकेश के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।